Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 38, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic monomials, binomials, polynomials, equal and unequal terms in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम छोटे छोटे कई टॉपिक्स सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही इजी हैं. सो आपको तो याद है कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जान रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और उनके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं. उनमें कांस्टेंट होता है, उनमें वेरिएबल होता है, और ये जो आज मैंने अभी टर्म्स बोली ये भी होती हैं. आखिर ये क्या होती हैं? लेट्स अंडरस्टैंड. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. प्रिया एंड रिया, टू ट्विंस, were celebrating their birthday together today. प्रिया और रिया जो जुड़वा बहनें हैं वो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. Both of them called many of their friends on their birthday and both cut cake together and gave some return gifts or gifts to all their friends. सो दोनों ने ही अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पे बुलाया है और दोनों ही साथ केक काट रहे हैं और साथ में उन्होंने बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट्स अपने सभी फ्रेंड्स को दिए. देन देयर मम्मी पुट लॉट्स ऑफ पेन, पेंसिल एंड इरेजर पैकेट्स इन अ बैग. उनकी मम्मी ने बहुत सारे पेन, पेंसिल और इरेजर के पैकेट बैग में एक डाल के रखे. The speciality of those packets was that the price of a pen was as much as the number of pens were in that packet. यानी कि इस पैकेट की स्पेशलिटी क्या थी, इस बैग की स्पेशलिटी? इसमें देखिए जितने प्राइस का एक पेन था उतने ही पेन एक पैकेट के अंदर थे. याद रखिएगा, जितने प्राइस का एक पेन और उतने ही पेन एक पैकेट के अंदर थे. Similarly, the price of a pencil was as much as the number of pencils were in that packet, and the cost of erasers was also as much as the number of erasers were in that packet. Similarly, पेन की तरह पेंसिल्स भी जितनी कीमत, जितनी वैल्यू एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल एक पैकेट में थी, और जितने इरेजर का प्राइस एक इरेजर का प्राइस जितना था उतने ही इरेजर एक पैकेट में थे. Now Priya opened some pencil, pen and eraser packets and mixed them in a same bag, and Riya's mother closed her eyes and started giving gifts to all the children from the bag. तो देखिए क्या हुआ, प्रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और इरेजर के पैकेट खोले और उनको मिक्स करके उसी बैग में मिला दिया. अब रिया की मम्मी ने तो आंखें बंद कर रखी थी और वो उन्होंने गिफ्ट देना बच्चों को शुरू कर दिया. Then Priya got a mathematical game and she said, तब प्रिया को एक खेल सूझा, मैथमेटिकल खेल, और उसने कहा, क्या कहा? लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी एक्स, यानी एक पेन की कीमत हम मान लेते हैं एक्स है. देन द प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ पेन विल एक्स स्क्वायर. तो जो एक पैकेट में, एक पूरे पैकेट का जो प्राइस होगा वो एक्स स्क्वायर होगा. कैसे? क्योंकि हमें ये पता है बिकॉज द प्राइस ऑफ वन पेन इज एज मच एज नंबर ऑफ पेन्स इन अ पैकेट. यानी अगर हम मानते हैं एक पेन की कीमत एक्स है तो उतने ही पेन उसके अंदर हैं, तो हम ये मान लेते हैं, उसको भी हम एक्स मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि उस पेन के अंदर कितने, उस पैकेट के अंदर कितने पेन हैं, तो उसको भी हम एक्स मान लेते हैं. लेट्स सपोज एक्स. तो पूरे पैकेट की जो कॉस्ट है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर. अब आप समझे. Similarly, let the value of one pencil be y. Then the price of a packet of pencils will be y square. जैसे अभी मैंने आपको x square के बारे में समझाया. Because the price of one pencil is as much as the number of pencil in one packet. And similarly, let the cost of one eraser is equal to z. So the price of the eraser packet will be z square because the price of one eraser is as much as number of erasers in a packet. अब आप समझे किस तरह से हमने एक पैकेट पेन, एक पैकेट पेंसिल और एक पैकेट इरेजर की वैल्यू निकाल ली, और एक पेन, एक पेंसिल और एक इरेजर की भी वैल्यू निकाल ली है. सो अब हम देखते हैं आगे. तो देखिए फिर क्या हुआ. माला रिसीव्ड, क्योंकि उसकी मम्मी ने तो आंखें बंद कर रखी थी, तो माला को मिले 4 पेन पैकेट्स प्लस 2 पेंसिल्स, 3 इरेजर पैकेट्स. अगर हम इसे मैथमेटिकल टर्म में चेंज करें तो एक पेन की पैकेट की क्या कॉस्ट थी? एक्स स्क्वायर.
तो 4 पेन पैकेट्स कितने हो जाएंगे 4x²। एक पेंसिल की कॉस्ट क्या थी y, तो 2 पेंसिल्स की कॉस्ट हो जाएगी 2y प्लस 3 इरेज़र, एक इरेज़र की कॉस्ट 3 इरेज़र पैकेट्स, तो एक पैकेट की जो कॉस्ट थी वो थी z², तो 3 इरेज़र पैकेट्स की कॉस्ट क्या होगी 3z²। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा, स्क्वायर लगाइएगा यहाँ पे। अब ये किस टाइप का टर्म बना, तो देखिए ये बना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अभी आगे हम समझेंगे भी, क्योंकि इसमें 2 से मोर देन 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म। जब मोर देन 2 टर्म्स होती हैं तो उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं पोलिनोमियल, याद रखिएगा। देन श्वेता रिसीव्ड 2 पेंसिल्स लेस फ्रॉम 4 पेंसिल पैकेट्स, तो 4 पेंसिल पैकेट से उसे 2 पेंसिल कम मिली, तो पहले 4 पेंसिल पैकेट की वैल्यू निकालेंगे 4y², क्योंकि 1 की y² थी, तो 4 पेंसिल पैकेट 4y² माइनस 2y, क्योंकि 2 पेंसिल थी, एक पेंसिल की जो कॉस्ट थी वो y थी, तो 2 पेंसिल हो गई 2y। अब इसमें देखिए 2 ही टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसको हम बायनोमियल कहते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल उसको हम बायनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 होती हैं। देन शाम रिसीव्ड 5 इरेज़र पैकेट्स, एक इरेज़र पैकेट की कॉस्ट थी z², तो 5 की हो गई 5z²। अब इसको हम किस टाइप का टर्म कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है और कोई टर्म नहीं होती। 3, 2 एंड 1, 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल, 2 टर्म्स वाले को हम कहते हैं, क्या कहते हैं एक्सप्रेशन को, 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को बाइनोमियल, और 1 टर्म वाले एक्सप्रेशन को कहते हैं मोनोमियल। देन पूजा रिसीव्ड 3 पेन्स प्लस 5 पेंसिल प्लस 6 इरेजर्स, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा 3x, क्योंकि पेन 1 पेन इज x, तो देन 3x 5y प्लस 6z, और इसमें क्योंकि 3 टर्म्स हैं इसलिए 2 मोर देन 2 हैं, सॉरी 3 नहीं मोर देन 2 हैं, तो पॉलिनोमियल। फिर देन गीता रिसीव 2 पेन पैकेट्स प्लस 3 पेन्स प्लस 5 इरेजर्स, तो उसको पेन पैकेट मिले, कितने मिले, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, 2 पेन पैकेट्स मतलब 2x², फिर 3 पेन्स मिले तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, x आएगा यहाँ पे। देन 5 इरेजर, देन 5z, और इसमें भी 3 टर्म्स हैं, मोर देन 2 हैं क्योंकि, इसलिए पॉलिनोमियल। देन विकास रिसीव्ड 3 पेंसिल पैकेट्स, तो 1 पेंसिल पैकेट इज इक्वल टू y², 3 पेंसिल पैकेट इज इक्वल टू 3y², और इसमें क्योंकि 1 टर्म ही है इसलिए मोनोमियल। देन दीपक रिसीव्ड 9 पेंसिल्स, तो 9y प्लस 3 इरेजर पैकेट्स प्लस 3z², और क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स वाले को कहते हैं बाइनोमियल। अब आप समझें कि हम कैसे टाइप बताते हैं पॉलिनोमियल, बाइनोमियल एंड मोनोमियल। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 मोर देन 2 टर्म्स polynomial. In this way we can say that any variable combines its multiples to form terms, यानी किसी वेरिएबल को उसके मल्टीपल के साथ कंबाइन करने पर हमें टर्म्स मिलती हैं। जैसे 4x² एक टर्म है, 2y एक टर्म है, 3z² एक टर्म है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है मोनोमियल। अभी जो हमने समझा, द एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म होता है मोनोमियल। बाइनोमियल, द एक्सप्रेशन विच हैज़ 2 टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल, तो दिस इज मोनोमियल एंड दिस इज बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हैं। और जिसमें द एक्सप्रेशन विच हैज़ मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, तो ये है पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं। देन लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, एनी 2 और मोर टर्म्स विच आर ऑफ सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। याद रखिएगा, जो 2 टर्म्स या 2 से ज़्यादा टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल होता है, अगर y है तो y ही होना चाहिए, तो वो हम उसको बोलेंगे लाइक टर्म्स। अगर y² है तो आगे भी उसके साथ y² ही होना चाहिए, तभी हम उसको लाइक टर्म कहते हैं। अनलाइक टर्म्स, द टर्म्स विच आर नॉट द सेम आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, यानी जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होते। मान लीजिए जैसे 2x², जैसे ये वाला हो गया 2x², 3y + z, इसमें सारे ही अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गया। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी है।
Question number 1 is from the table write 5 examples of like and unlike terms. अब आपको इस टेबल में से 5 like terms के एग्जाम्पल लिखने और 5 unlike terms के एग्जाम्पल लिखने. So let's see. देखिए like terms क्या हैं, जैसे मैंने बताया सेम वेरिएबल होना चाहिए 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3z स्क्वायर 5z स्क्वायर 2y 3y 9y 6z 5z. इस तरह से आप इनको लिखेंगे, ये लाइक टर्म्स हैं. एक जो एग्जांपल रह गया वो आप अपने आप से लिखेंगे. अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें एक भी वेरिएबल एक जैसा नहीं होता. 3x प्लस 5y प्लस 6z तीनों अलग अलग हैं. 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5z तीनों अलग अलग हैं. 9y प्लस 3z स्क्वायर दोनों अलग हैं. 4x स्क्वायर 2y प्लस 3z स्क्वायर तीनों ही अलग हैं. तो जब अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं टर्म्स में तो उसको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विकास गेव ₹51 एज अ गिफ्ट टू प्रिया एंड रिया ईच. उसने ईच दिया, दोनों को बराबर दिया. तो जब दोनों को बराबर दिया है देन क्वेश्चन नंबर 1 इज आर दीज ऑल्सो पॉलिनोमियल. जब दोनों ही बराबर हैं, अलग अलग कुछ है ही नहीं, तो ये इसका आंसर आएगा नो. कैन इट ऑल्सो बी रिटर्न एज अ पॉलिनोमियल. जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो हम उसको लिख भी नहीं सकते पॉलिनोमियल की तरह. नो. एंड इफ येस देन हाउ इट कैन बी रिटर्न. तो इसका आंसर भी हो जाएगा नो, हम उसको लिख ही नहीं सकते. ओके, सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क. और जब भी पॉसिबिलिटी हो, जब भी अवेलेबिलिटी हो, वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.